आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बाइडन ने ये स्टेटमेंट दिया है, काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मतलब प्रेस से बात की है कि अगर हमारे ऊपर हमला करोगे तो इतना बम मारेंगे, सरदार खान की तरह एकदम इतना बम मारेंगे कि सारा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन ये निकले रामाधीर सिंह, है ना, करते कुछ नहीं है। सरदार खान की तरह बात करेंगे लेकिन रामाधीर सिंह की तरह पीछे हट जाएंगे। तो जो बाइडन ने तालिबान को ये वार्निंग दी है, बहुत अजीबोगरीब बातें बोली हैं, सही बातें भी बोली हैं, मतलब ऐसा कुछ इसमें गलत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप पहले तो पलीता सुलगा देते हो, आग लगा देते हो, और उसके बाद बोलते हो कि हम बुझाएंगे नहीं। अब ये सही नहीं रहता ना। चैनल को सबसे पहले यार सब्सक्राइब कर दो फटाफट, इंस्टा पे फॉलो करो, टेलीग्राम पे आ जाओ। तो अमेरिका ने बोला है कि, मतलब जो बाइडन ने बोला है कि हमारा बहुत जबरदस्त फोकस है, जो भी काउंटर टेररिज्म मिशन है ना अफगानिस्तान में चल रहा है। फ्राइडे को यानी कि कल बाइडन ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारा हम एकदम नजर बनाए हुए हैं। एकदम परेशान होने की बात नहीं है अगर तालिबान ने अमेरिकन पे हमला किया, क्योंकि देखिए 31 अगस्त तक डेडलाइन है और जो बाइडन बोल रहे हैं कि एक एक अमेरिकन को हम वहां से निकालेंगे, इवैक्यूएट कर देंगे। इवैक्यूएट प्रोसेस चालू ही है। और जब भी अमेरिका का प्लेन काबुल एयरपोर्ट पे जाता है, वहां पे एकदम भगदड़ मच जाती है, कियोस हो जाता है। ये भी दिक्कत है। तो बोला है यहाँ पे कि देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं तालिबान को कि अगर आपने हमारी फोर्सेस पे अटैक किया या डिसरप्शन किया, या अगर आप जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं अगर उसको रोकने की कोशिश की, डिसरप्ट करने की कोशिश की एयरपोर्ट पे, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहुत मारेंगे आपको। फोर्सफुल रिस्पॉन्स होगा, स्विफ्ट एंड फोर्सफुल रिस्पॉन्स, बचोगे नहीं। बाइडन ने रिपोर्टर्स को व्हाइट हाउस में बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं दोस्तों, और हमने फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स है 25 लेक्चर्स का, तो आप जरूर अवेल क्या करें, वो तो फ्री है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे काफी एड्स आते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। बता रहे हैं कि हम लगातार जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है हम उस पर नजर रखे हुए हैं। कोई ऐसा टेररिस्ट थ्रेट तो नहीं है हमारे लिए या एयरपोर्ट के अगल बगल, इंक्लूडिंग आईसिस, ये सब हम देख रहे हैं। इन्होंने अमेरिकन की बात की, अफगानियों की बात बिल्कुल नहीं की है। बहुत ही दुख हुआ दोस्तों, जो प्लेन से आपने देखा तो खौफनाक सीन, जब प्लेन से लोग प्लेन पे चढ़ गए, हाइट पे गया, नीचे गिरा। तो एक लड़का था, 17 साल का फुटबॉलर था, उसकी स्टोरी देख के मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बहुत ही बेचारा, उसके बड़े सपने थे और वो प्लेन को ऐसे पकड़ के चढ़ गया कि बस यहां से निकल जाऊं। और उसके बाद फिर वो गिरा, जब गिरा तो बहुत तेज, जिस छत पे गिरा बहुत तेज आवाज आई। और समझिए जब वो गिरा है, इतनी हाइट से गिरा, तो आंखें बाहर, आते बाहर, अतड़ियां बाहर, हाथ कहीं और, चिथड़े चिथड़े उड़ गए बेचारे के। ये हालत है। अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो भारत में ही, लखनऊ में ही यहाँ पे प्रैक्टिस करती है, एकाना स्टेडियम में। और अच्छी बात है कि उनकी क्रिकेट टीम जो है कम से कम वो तो बाहर ही है। तो यही बोला जो बाइडेन ने कि मैंने बार बार ये बोला है कि हमारा फोकस है काउंटर टेररिज्म मिशन पे। हम अपने एलाइज और पार्टनर्स के साथ बहुत ही मिलजुल के क्लोजली काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है टोनी ब्लिंकन, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ये नाटो एलाई से मिले फ्राइडे मॉर्निंग, और यही बोला कि अफगानिस्तान जो है वो एज अ बेस यूज नहीं हो सकता कि अमेरिका और उसके एलाइज पे टेरर अटैक्स लॉन्च करे। अमेरिका और उसके एलाइज मतलब नाटो, भारत भी है एलाई अमेरिका का। तो 20 साल में अफगानिस्तान में हमने साथ में लड़ाई की है, हमने और नाटो एलाइज ने, और हम साथ साथ चले हैं। अब हम साथ साथ जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हम जाएं तो अफगानी लोग सुरक्षित रहें। अब जो बाइडन जो हैं वो इतना सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो बाइडन की ही वजह से सब कुछ हुआ है। 2001 में अमेरिका घुस गया। अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से, अमेरिका ने वहां पे काफी कुछ किया, औरतों का पार्टिसिपेशन बढ़ा, स्कूल कॉलेजेस खुलवाए, इलेक्शंस करवाए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए। अमेरिका ने बहुत कुछ किया और तालिबान को कंट्रोल में रखा। 2019 से पहले आपने देखा नहीं होगा कि तालिबान में कोई ज्यादा अटैक हो रहे थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप तो है ही मेन विलन, कि जाके अशरफ घनी को छोड़ के वो तालिबान से जाके मिल गए। और अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि जो बाइडन ने जो किया है वो सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट है। वो तो है ही है,
साथ ही साथ बोल रहे कि अशरफ गनी को तो मुझसे, मैं तो उस पर पहले ही भरोसा नहीं करता था। अब अशरफ गनी भी भाग खड़े हुए हैं। अशरफ गनी तो बोले हैं, उनका तो अगर आपने इंटरव्यू सुना होगा, उनके ऊपर तो ये आरोप लगे थे ना कि कितना गाड़ी कितना पैसा लेके भागे, जो कि भागे हैं। तो कहते नहीं नहीं मैं कुछ नहीं लेके भागा, मैं तो इतनी जल्दी भागा कि मुझे तो चप्पल पहनने का भी टाइम नहीं मिला, मैं तो नंगे पैर भागा वहां से, और मैं ब्लड शेड किसी भी तरीके का खून खराबा मुझे अवॉइड करना था, इसलिए मैं भाग गया। अब यही अमरुल्लाह साले हैं। अमरुल्लाह साले जो हैं वो इस समय प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के, और वही वो डटे हुए हैं, लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि आज तालिबान के लीडर्स अहमद मसूद से मिले हैं, अभी देखेंगे, अगर कुछ अच्छा डेवलपमेंट हुआ तो वो न्यूज भी मैं कवर कर दूंगा। तो पहली बात तो जो बाइडेन को ये सब करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अमेरिका ने कैदियों को पकड़ा था, आतंकियों को पकड़ा था। 700 से ज्यादा आतंकी काबुल की जेल में बंद थे, और जैसे ही अफगानिस्तान तालिबान आया सबको छोड़ दिया। आपने वो वीडियोस देखे होंगे। तो ये बाइडेन को करने की कोई जरूरत नहीं थी, बहुत बड़ा ब्लंडर है। अमेरिका को वहां पे रहना चाहिए था। आप समझिए कि अफगानिस्तान की 3.5 लाख की आर्मी है, 3.5 लाख की, कैसे हरा दिया इतनी जल्दी। मैं भी इस पे एक और मतलब एक लेक्चर लूंगा कि कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान को हरा दिया। तो अब ये बता रहे हैं कि G7 मीटिंग है नेक्स्ट वीक, जिसमें जो बाइडेन और जितने भी नाटो एलाइज हैं, बोरिस जॉनसन, वो सब इसमें पार्ट लेंगे। दुनिया भर की डेमोक्रेसी जो है इसमें पार्ट लेंगी, साथ में काम करेंगी, कोऑर्डिनेट करेगी, म्यूचुअल अप्रोच रहे, यूनाइटेड अप्रोच रहे, ये सब इन्होंने बोला है। और उसके बाद यही बता रहे हैं कि देखिए हमने बहुत कुछ झेला है, हम अपने पार्टनर्स के साथ यूनाइटेड हैं, हम बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के साथ कि किस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है, फूड एड जो है, मेडिकल केयर जो है, रिफ्यूजीज़ को पहुंचाई जाए, और इंटरनेशनल प्रेशर तालिबान पे बनाया जाए ताकि अफगान लोगों का ट्रीटमेंट सही से हो, स्पेशली वुमेन्स एंड गर्ल्स। अब ऐसा है कि आप लोग हमारे ऊपर अब ये लगा रहे हैं कि हमने ये किया, बाइडेन बता रहे हैं, देखिए बाइडेन ये बोल रहे हैं कि अब मेरे ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि बिगेस्ट ब्लंडर ये वो, मैंने गलत किया। मैंने क्या गलत किया? देखिए बाइडेन यहाँ पे सही में ये गलत भी है। पहली बात तो दूसरे के फट्टे में हाथ डालना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों जब दूसरे का फट्टा इतना बड़ा हो कि वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करे, तब तो हाथ डालना बनता है। अगर आपके पास ताकत है, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आपको उसमें कूदना नहीं चाहिए था। अब आप कूद गए तो कहते नहीं है वो, देयर इज नो लुकिंग बैक, बेटा एक बार इस प्रोफेशन में अंदर तो आ गए लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो जब जो बाइडेन बोलते हैं कि देखो हमारा मिशन पूरा हो गया, हमने ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, हमने उसको मार दिया, अब हम जाके क्यों वहां पे मरे? हम अब अपनी फोर्सेस को तो बाहर निकालेंगे ही ना। अलकायदा गया नहीं, अलकायदा खत्म हो गया, अलकायदा इस समय है नहीं, और जो पर्पस जिस पर्पस के लिए गए थे वो तो खत्म ही है ना। तो अब हम जबरदस्ती अपने सैनिकों को वहां पे क्यों मरवाए? 2,500 तो अमेरिकन सैनिक मारे ही गए हैं अभी तक, उनकी तो जान गई है। जब लाशें आती है अमेरिका में तो मूड खराब होता है। लेकिन जो बाइडेन ये भूल रहे हैं कि अलकायदा फिर से उभर रहा है। अलकायदा कभी नहीं गया था, ये लोग कभी नहीं जाएंगे। ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि अमेरिका वापस जाए। अब हो सकता है कि क्या एक और 9/11 पता चला कि अटैक हो गया। ये लोग रुकते थोड़ी ना, किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना है। हम वहां पे गए और हमने मिशन को कर दिया। और आपको पता ही है मेरी पोजीशन कैसी रही है। अब इस युद्ध को खत्म करना है। 20 साल हो गए हैं। 1 लाख डॉलर जो है, 1 लाख करोड़ डॉलर हमने फूंक दिए हैं, और अब बस अब हमसे ना हो पाई। एक दिन में 150 मिलियन यूएस डॉलर खर्च होते थे, 150 से 300 मिलियन यूएस डॉलर पर डे, एक दिन में इतना खर्च होता था। तो इतना पैसा अब नहीं फूंक सकते। टेररिज्म की थ्रेट है, बिल्कुल हम ये समझते हैं। डेंजर है आइसिस का, अलकायदा का, अफगानिस्तान से भी है। हम उन सब पे नजर बनाए हुए हैं। तो फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब जो बाइडेन ने तो ये सब बोल के अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन वहां के लोग भुगत रहे हैं। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।